गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अलजेब्रा में सीख रहे थे लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने दोनों को अच्छी तरह से सीख लिया है। साथ में दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मीन्स लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 while quadratic equation is an equation of degree 2। ओके, दैट मीन्स जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्री 1 में होते हैं, जबकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो डिग्री 2 में होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग सीख चुके हो। और इसके आगे आप लोगों ने एक वीडियो में ये भी सीखा था कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम पर कुछ एक्सरसाइज की है। ठीक है, साथ में क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप किया है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिफरेंट एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, या तो आपके क्या हो सकते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये आपके कहाँ से आ सकते हैं, नंबर्स बेस्ड हो सकते हैं, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कहाँ से हो सकते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ से हो सकते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड हो सकते हैं, या एज रिलेटेड हो सकते हैं। एज रिलेटेड मीन्स जहाँ पर क्या होगा, पिता और पुत्र की उम्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई होगी और कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ से हो सकते हैं, या कहाँ से हो सकते हैं, आपके जो है ये वर्क से हो सकते हैं। ठीक है, वर्क एंड टाइम से हो सकते हैं। जैसे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सिस्टम्स का है, पाइप्स का है। ओके, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या आपके क्या हो सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के, क्या हो सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, हाई स्कूल से लेकर टिल ऑनवर्ड क्लासेस जो आपकी हैं, आप हाई स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, 11th में भी इनकी स्टडी करोगे, और आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, आप चाहे बैंकिंग का कॉम्पिटिशन दीजिए, यूपीएससी में जाइए, यूपीपीसीएस में जाइए, जनरली क्या होता है, हर एक एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सीखना है। तो इतना तो समझ गए हो ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन एरिया से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हर एक एरिया के क्वेश्चंस को करने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट सबके होते हैं, अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किस पर, आज बात करेंगे वर्क टाइम पर। ठीक है ना, वर्क एंड टाइम के हम लोग देखते हैं, और इसके बाद क्या देखेंगे, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन क्या देखेंगे, एज रिलेटेड। ठीक है, आज इन तीनों की एक एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 होल नंबर 3/8 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हौज, पाइप, है ना, या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की बात चल रही होगी, ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए आप हमेशा 1 घंटे का काम निकालिएगा। क्या करोगे, 1 घंटे या 1 मिनट, ठीक है ना, का क्या करेंगे आप, कार्य निकालोगे। क्या निकालोगे, कार्य। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी नल, हौज, है ना, के द्वारा किए गए कार्य या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जब बात करोगे तो आप क्या करोगे, 1 घंटे का कार्य निकालोगे या 1 मिनट का कार्य निकालोगे, और इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
सेकेंडों में हल हो जाएगा। जैसे देखते हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, देखो चलो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई हौज है। दो पानी के नल आपने क्या किए हैं, इसमें खोल दिए हैं, ठीक है। एक पानी का नल हमने ये मान लिया, ठीक है, ये खुला है, और दूसरा पानी का नल क्या है, चलो मान लेते हैं कि ये है ना। तो जो दूसरा पानी का नल है, इसमें से क्या है, एक का व्यास कम है और दूसरे का व्यास क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, हम मान लेते हैं कि ये नल ए है और ये नल क्या है, बी है, ठीक है। इनसे ऐसे पानी क्या है, हौज में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये दोनों जब एक साथ कार्य करेंगे तो इस हौज को भरने में कितना समय लेंगे, इस हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे का समय लेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। ओके, मीन्स जो बड़े व्यास वाला नल है, अगर ये अकेले इस हौज को भरे तो छोटे कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेगा। इसका मतलब क्या है कि चलो हम मान लेते हैं कि जो कम व्यास वाला नल है, जो ये वाला है, ये अकेले हौज को भरने में x आवर का समय लेता है, ठीक है। मीन्स जो हमारा नल बी है, नल बी क्या कर रहा है, हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, x आवर में क्या कर दे रहा है ना, हौज को भर दे रहा है। और अगर ये x आवर में हौज को भर दे रहा है तो भाई इसका जो 1 आवर वर्क होगा, मीन्स 1 घंटे का काम, 1 घंटे का कार्य, ठीक है। x घंटे में अगर क्या करेगा, पूरे हौज को भर देगा, तो क्या करेगा, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 1/x, है ना। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब हम 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तो जो कुल समय होगा इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये 1/x है ना, ये 1/x कार्य कर लेंगे। अगर x आवर में पूरा हौज भर दे रहे हैं तो 1 आवर में कितना हौज भर लेंगे, 1/x। जैसे मान लो आप ही हो, किसी कार्य को पूरा करने में 3 घंटे का समय लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे में कितना कार्य आपने कितना कार्य किया है, 1/3, है ना। मीन्स हर 1 घंटे में आपने 1/3 कार्य किया है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3, जो कि 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, अब बड़ा जो अगर ये x आवर ले रहा है तो जो ज्यादा व्यास वाला है वो 10 घंटे कम समय लेता है, तो इसका समय कितना होगा, x माइनस 10 आवर हो जाएगा ना। तो जो a वाला है, मीन्स जो बड़े व्यास वाला है, वो कितना समय ले रहा है, x माइनस 10 आवर। तो जो इसका 1 घंटे का कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 10 हो जाएगा, यही तो है। तो ये इन दोनों का 1 घंटे का कार्य आ गया। और अगर इन दोनों को एक साथ हम खोल देंगे तो दोनों का एक साथ 1 घंटे का कार्य कितना होगा, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, बराबर कितना है, टोटल समय इतना ले रहे हैं, कुल समय कितना लिया इन्होंने, जो कुल समय ले रहे हैं 9 सही 3/8 घंटा, बराबर कितना हो जाएगा, 9 8 72 3 75 75/8। ओके, तो इसका भी तो उल्टा करोगे, ये कितना हो जाएगा, 8/75। बस इक्वेशन बन गई, हल कर लेते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा कितना रहेगा, x टाइम्स x माइनस 10 प्लस x, ही तो होगा, दिस इंटू 1 दिस प्लस दैट इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/75। ओके, आइए x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपान क्या हो जाएगा, x² माइनस 10x बराबर 8/75। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x। ओके, तो आपका कितना है, 8x² माइनस 80x इधर आकर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इन सबको मान लो उधर ले जा रहे हैं, तो 8x² माइनस 80x माइनस 150x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 230x। ओके,
प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, अब देखते हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर है इसमें। 4 पंचे 20 है ना, नहीं 2 से कट सकते हैं बस ये कितना हो जाएगा अगर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर 0। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करके या श्रीधराचार्य लगाकर, है ना, इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कितना है, 375 गुणे 4 करोगे, 4 3 12 और 4 3 12 12 3 1500। ओके, इनका गुणा आएगा और 115 को 2 ऐसे भाग में ब्रेक करना है, तो बस 100 गुणे 15 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 4x कॉमन है, दिस इज x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 15/4 और ये 25 पावर। अब इसमें से देखो, अगर x को 15/4 लेंगे तो जब 10 को घटाएंगे हम तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या है 25 घंटे। मीन्स जो बी वाला नल है वो 25 घंटे का समय लेगा और ए वाला कितना लेगा 10 घंटे का समय। तो जो नल बी है वो 25 घंटे में अकेले भर देगा। ओके, नल बी 25 घंटे में, और जो नल ए है वो क्या लेगा 25 माइनस 10 मीन्स 15 घंटे का समय। ओके, तो देखो इजीली सिंप्लीफाई हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम क्या करेंगे, जब हम वर्क कार्य और समय की बात चल रही होगी, या जहां पर हम बात करते हैं कि किसी नल के द्वारा किसी टैंक को भर रहे हैं या एक कार्य को पूरा करने की बात कर रहे हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा, तो वहां पर हमेशा क्या करेंगे 1 घंटे का या 1 दिन का या 1 मिनट का कार्य निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, है ना। कार्य वाले क्वेश्चंस को करने में हम हमेशा क्या करेंगे 1 घंटे का कार्य, 1 दिन का कार्य या 1 मिनट का कार्य निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन को कॉपी करिए। ओके, तो ये यूपी बोर्ड की मैथ की बुक में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ओके, अगला प्रश्न भी सेम एक्सरसाइज का है। ठीक है, और वो क्या है, अगला प्रश्न है ज्योमेट्री बेस। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। जी, 2 वर्ग हैं। ठीक है, 2 वर्ग हैं, इनके जब क्षेत्रफल को हम जोड़ रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है 468 वर्ग मीटर, है ना। प्रश्न में दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, इनके परिमाप का अंतर कितना है 24 मीटर। चलिए हम मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा x है और इसकी भुजा क्या है y। तो जब क्षेत्रफल की बात करोगे तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या आएगा एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
468 हो जाएगा। इनके परिमापों का अंतर, परिमाप मीन्स क्या होता है, परिमाप मीन्स सभी भुजाओं की लंबाई का योग, है ना। किसी भी आकृति या किसी भी ज्योमेट्री का परिमाप क्या होता है, उसकी आउटर बाउंड्री की लंबाई का योग, समझ रहे हो। वो ट्राइंगल हो, चाहे आपका क्या हो, वृत्त हो, है ना, मीन्स सर्कल हो या स्क्वायर हो, तो जो इसका परिमाप आएगा, इसमें 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर होती हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y, इसका 4y आएगा, 24 है, 4 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दो समीकरण से क्या करना है, हमें हल करना है। तो भाई हम यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस वाई निकालेंगे और इस यहाँ से क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो ये 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12y, ओके। और इसको इधर लेकर आओगे, 36 से क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए, 2 बचेंगे, 6 में से 3, ओके, 6 में से 3 गए 3 और ये 4, ठीक है, माइनस साइन लगा रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 छक 12 और ये 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। आगे देखो a और c का जो प्रोडक्ट है, a और c का प्रोडक्ट, a यहाँ पर क्या है 1 है, कोई संख्या नहीं है, c कितना है माइनस 216, तो ये कितना आएगा माइनस 216 आएगा, ठीक है। और हमारा b कितना है 6 है। अभी 6 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक किया जाए कि ऐड करने पर क्या रहे 6 ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 216 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है संख्या इससे क्या जाएगी, बढ़ी जाएगी, है ना। बड़ी संख्या में कितना होना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, ये 12 और 18 माइनस 12 प्लस 18, ठीक है ना, ओके। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0, ठीक। और अब पेयरिंग करके आप देख लीजिए, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ठीक। y कॉमन लेंगे, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लोगे, y प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। तो ये y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 12 आएगा या माइनस 18। अब देखो y क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी भी भुजा की लंबाई या लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ओके। जो लंबाई है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इसको हटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना है 12 मीटर। और अगर y 12 मीटर है तो आइए यहाँ पर इसमें y को रख दीजिए, तो x क्या है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 18 मीटर, ओके। तो जो ये वर्ग है ना, इसकी भुजा की लंबाई कितना है 18 मीटर और इसकी भुजा की लंबाई 12 मीटर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी एक्सरसाइज का है। ओके, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो एज से संबंधित क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 किस पर बेस्ड है? एज बेस्ड मीन्स उम्र वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है ना, जिनमें उम्र में रिलेशन दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है रहमान की उम्र की, है ना। और हम मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान उम्र, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना। अब अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो इससे अगर 3 साल पहले बात करोगे, therefore 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? x - 3 वर्ष हो जाएगी। और आज के 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी? x + 5 हो जाएगी, ये तो होगा। और क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग, मीन्स इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1 - 3, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस, है ना, 1/x + 5 बराबर कितना है? 1/3 का योग दिया है। ठीक है, यस। अब इसी को हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या मिलेगा? x - 3 x + 5, इधर हमारा क्या आएगा? x + 5 + x - 3 बराबर 1/3। ओके, देखो ये x + x क्या हो जाएगा? कितना होगा? 2x + 5 - 3 + 2 और 3 से गुणा हो जाएंगे। इधर क्या रहेगा? इनका ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या मिलेगा? x² + 5x - 3x - 15 बराबर ये रहेगा आपका। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 × 2 = 6x + 6। नाउ दिस इज x², 5x - 3x कितना रह जाएगा? +2x + 2x - 6x - 4x। ओके, और ये -15 और कितना है? -6 - 21 बराबर क्या हो गया? 0। इसका क्या आ जाएगा? x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। x - 7 + 3 x - 7 बराबर 0। x - 7 x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान क्या आ गए? x बराबर 7 या x बराबर -3। अगेन किसी की उम्र भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यही आपका आंसर सही है। मीन्स रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 7 वर्ष है। ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। कॉपी कर लो इसे।